जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू लॉकडाउन स्टडी। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे छत्तीसगढ़ में पुलिस मुख्यालय के द्वारा नया विज्ञापन जारी किया है और पिछले 5 साल से अधिक समय से छत्तीसगढ़ के जो युवा अभ्यर्थी पुलिस भर्ती में जाने का सपना देख रहे थे, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा अपने 5 साल का जो कैरियर था, 2023 के अंत में चुनाव है, तो जाते जाते ये बहुत ही बड़ा विज्ञापन निकाल कर जाने वाले हैं। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि 20/10/2023 से छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों के लिए छत्तीसगढ़ जिला बल में पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जिला पुलिस बल में भर्ती निकाली गई है, जिसको डीएफ कहते हैं आप लोग, डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर दोस्तों 20/10/2023 से आप लोग देख पाएंगे 20/10/2023 से आपके लिए आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे प्रातः 10 बजे से शुक्रवार से, और 30/11/2023 तक आप लोग को आवेदन करना है। मतलब कि 30 नवंबर तक इस बार आवेदन लिए जाएंगे। ठीक है, अब आपको पता है कि नवंबर में दिसंबर में हमारे राज्य में चुनाव भी होने वाले हैं, तो हम लोग देखेंगे कि चुनाव के बाद ही वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन आपको आवेदन तो करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए। यहाँ पे 200 रुपये फीस रखी गई है और एससी और एसटी के लिए 125 रुपये फीस रखी गई है। इस वीडियो में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो है आयु को लेकर के, किसी अभ्यर्थी की आयु कितनी होनी चाहिए, क्योंकि वैकेंसी 5 साल बाद आने वाली है, तो उसके बारे में डिटेल से बताऊंगा किस जिले में कितनी वैकेंसी। चलिए देखते हैं। यहाँ पे जिला और इकाई का नाम दिया गया है, पदों का विवरण दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर रिक्त पदों की संख्या दी गई है जो कि वर्गवार आरक्षित, और लास्ट में योग भी दिया गया है। इसको देखते हुए चलेंगे। यहाँ बहुत सारे पद होते हैं, जैसे रायपुर की मैं बात करूँ तो आरक्षक जीडी का पद है, चालक है, ठीक है, मतलब ड्राइवर का पद है, और यहाँ पे ट्रेलर का भी पद है, ट्रेड टेलर का। तो यहाँ पे कुल मिलाकर देखा जाए कि आरक्षक जीडी के 554 पद है, फिर 4 है और फिर 1 पद है। ये रायपुर जिले के लिए या रायपुर इकाई के लिए रखा गया है। तो सबसे ज़्यादा लगभग पद यहाँ पे 500 से अधिक यहाँ पर हैं। आगे देखेंगे बलौदाबाजार भाटापारा में, यहाँ पर अगर जीडी की बात करें 93 पद है। धमतरी में अच्छे पद है, 106 पद है। ठीक है, गरियाबंद महासमुंद, ठीक है, 180 पद, गरियाबंद 180 पद है। महासमुंद में कुल मिलाकर के 86 पद है। मैं केवल आरक्षक जीडी का बता रहा हूँ, चालक का, ट्रेड का, ये सब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि बाकी में जो पद होते हैं वो कम होते हैं। अगर पीटीएस माना रायपुर की बात करें तो यहाँ पे 10 पद रहेंगे। ठीक है, रेल रायपुर में अच्छे पद हैं, 100 से अधिक पद हैं, उनको आप अच्छा कह सकते हैं, 108 पद है। इस प्रकार यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे जो ट्रेनिंग एकेडमी चंदखुरी रायपुर की हमारे, वहाँ पे 17 पद रखे गए हैं। एमटी पूल पुलिस मुख्यालय रायपुर में 48 पद हैं। दुर्ग जिले में अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पद है, 321 पद हैं। यहाँ पर 5 साल में वैकेंसी ही है, बहुत अधिक संख्या में यहाँ पे पद निकाले गए हैं। बालोद की बात करूँ मैं तो बालोद के ज़िले में यहाँ पर देख पाएंगे 125 पद हैं। बेमेतरा जिला में 109 पद हैं। राजनांदगांव जिले में 143 पद हैं। ठीक है, राजनांदगांव जो जिला है उससे पद कुछ बट जाते हैं ट्रेनिंग सेंटर के कारण। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर कबीरधाम जिले की बात करें तो यहाँ भी ठीक ठाक पद हैं, 114 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। मोहिला मानपुर अम्बागढ़ चौकी नया जिला बना है, 213 पद है यहाँ पर। खैरागढ़ छुई खदान ये भी नया जिला बना है, छोटा जिला है, 82 पद यहाँ पे रखे गए हैं। आरक्षक जीडी की ही यहाँ पर वैकेंसी है। ठीक है, पीटीएस राजनांदगांव यहाँ पे बहुत कम पद है, देख पाएंगे आप लोग। चलिए, बिलासपुर में अच्छे पद है, 146 पद है। अगर बात करें आरक्षक जीडी की, मुंगेली की बात करता हूँ दोस्तों तो 139 पद है यहाँ पर। इस प्रकार से 39 इकाई में पदों की संख्या निकाली गई है। रायगढ़ की बात करें 115 पद हैं। जांजगीर चांपा में 23 पद हैं। ठीक है, शक्ति में बात करता हूँ, नया जिला बना है, 95 पद हैं यहाँ पर। कोरबा में आप लोग देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा है, 175 पद हैं। ठीक है, गोरला पंडा मरवाही में 39 पद है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ में 305 पद हैं। तो रायपुर में 500 से अधिक है और सारंगढ़ बिलाईगढ़ में भी 300 से अधिक पद हैं यहाँ पर। जशपुर में बात करेंगे तो 102 पद है। ठीक है, सरगुजा में 79 पद हैं यहाँ पर। चलिए, कोरिया में देखेंगे, कोरिया डिस्ट्रिक्ट में 22 पद रखे गए हैं। बलरामपुर रामानुजगंज में 253, काफ़ी ज़्यादा पद है। सूरजपुर में 141 पद हैं। महेंद्रगढ़ चिरमिरी में 100 पद है। ठीक है, पीटीएस मैनपाट में यहाँ पे 10 पद हैं। बस्तर में देखेंगे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पद निकाले गए हैं। बस्तर में 334 पद रखे गए हैं। कोंडागांव में 103 पद हैं और कांकेर में 125 पद हैं। ठीक है, नीचे यहाँ पे देखेंगे ये अंतिम आ गया है। दंतेवाड़ा में 55 पद हैं। नारायणपुर में 470 पद है, बहुत ज़्यादा पद है नारायणपुर में। सुकमा में 128 पद है और लास्ट की बात करूँ कि बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में 377 पद हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो बहुत अधिक संख्या में यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है और सभी के लिए आपको आवेदन करना है नवंबर के पहले तक। ठीक है, अभी 20 अक्टूबर से इसके लिए आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। सीजी पुलिस की वेबसाइट में आवेदन करना है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है
इसका जो चयन होगा, जो पद दिए गए हैं इसमें जो चयन होगा तो उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार होगा। ठीक है, आपको पता है कि जो आरक्षण का जो केस है वहाँ पे चल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बताया गया है कि भूतपूर्व सैनिकों को 10% यहाँ पे श्रेणीवार आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, महिलाओं के लिए समस्त प्रभार में 30% आरक्षण रहेगा। जितने ही पद यहाँ पे 30% महिलाओं के पद होंगे। ठीक है, साथ में ये भी ये कहा गया है कि इसमें देख पाएंगे आप लोग कि सहायक आरक्षक जो है, ठीक है, उनके भी कुछ प्रावधान होते हैं तो उनको भी लागू किया जाएगा। वेतन मांग अगर बात करूँ तो लेवल 4 के पद हैं, 19,500 प्रतिमाह वेतन रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, 5 साल 6 साल बाद कोई वैकेंसी आ रही है और यहाँ पे आयु सीमा में बिल्कुल भी छूट नहीं दी गई है। जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी होंगे उनकी 1 जनवरी 2023 से आयु गिनी जाएगी और 18 से 28 के बीच में ही होनी चाहिए। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों कि जो एसआई अभ्यर्थी थे, सीजीएसआई का जब वैकेंसी लेट हुई थी 5 साल, तो यहाँ पर 5 साल की छूट मिल गई थी। जो जनरल के अभ्यर्थी थे वो भी 33 साल तक डाल पा रहे थे और जो अन्य कैटेगरी के अभ्यर्थी थे एसटी वगैरह के, तो वो 39 साल तक यहाँ फॉर्म डाल पा रहे थे। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को यहाँ पे सोचना पड़ेगा, इसके लिए लेटर लिखना पड़ेगा और यहाँ पर उम्र बढ़ानी चाहिए। जो अभ्यर्थी इतने समय से इंतज़ार कर रहे हैं उनको एज में छूट मिलनी ही चाहिए। चलिए बात करते हैं इसके बारे में, मैं डिटेल्स और आगे भी वीडियो बनाऊंगा। तो अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग गैर जो क्रीमी लेयर होंगे उनको 5 साल की छूट प्रदान की जाएगी आयु में। याद रखेंगे दोस्तों आप लोग। स्थानीय जो राज्य के निवासी होंगे उनको 10 वर्ष, महिला जो होगी उनको 10 वर्ष छूट दी जाएगी। आगे बात करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे और 5-5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। ठीक है, देखेंगे शैक्षणिक अर्हता 10+2 होनी चाहिए। ठीक है, के अंतर्गत 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा अथवा हायर सेकेंडरी के समकक्ष आपको होना चाहिए। ठीक है, 10वीं पास होना चाहिए आपको। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने पर भी पात्र होंगे। अगर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल पीड़ित परिवार में कोई है, ठीक है, तो उस श्रेणी में आता है तो 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होगा तो उसको भी यहाँ पे पात्र रखा जाएगा। 10वीं भी पात्र हो सकते हैं। ठीक है, एसटी कैटेगरी के हैं तो यहाँ पर 8वीं पास भी हो सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर नक्सल प्रभावित क्षेत्र से है, नक्सल में मतलब आपके परिवार से संबंधित जो श्रेणी है उसमें 5वीं कक्षा उत्तीर्ण भी रखा जाएगा। ठीक है, जो अगर चालक में डालते हैं या ट्रेड में डालते हैं तो उसका आपको लाइसेंस होना चाहिए और ट्रेड में दक्षता भी आपका टेस्ट किया जाएगा, उसकी भी आवश्यक होनी चाहिए। अब देखेंगे दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है, जो आपका 10th 2 है या 10वीं पास है, यहाँ पे लिखा है शैक्षणिक जो आवश्यक है, आवेदन करने की अंतिम तिथि को अवश्य होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 10वीं अपीयर हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो नवंबर की है, तो उसके पहले आपको 10वीं पास होना चाहिए। यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों हाइट की, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो हाइट है सामान्य जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा मतलब एससी और ओबीसी के लिए 168 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, जो चेस्ट रहेगा 81 और 86 रहेगा और महिला के लिए यहाँ पे छूट दी गई है 158 सेंटीमीटर होगा। लेकिन अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई अभ्यर्थी है, मतलब एसटी वर्ग का है, तो उसको आयु में ऊंचाई में 158 सेंटीमीटर है, चेस्ट में 76 और 81 है और 158 जो है वो महिला के लिए रहने वाला है। लेकिन बस्तर एवं सरगुजा संभाग का अनुसूचित जनजाति वर्ग का अगर कोई अभ्यर्थी है तो उसका हाइट में 153 सेंटीमीटर है और भी ज़्यादा छूट दी गई है, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, 5 सेंटीमीटर का अंतर तो आपको होना चाहिए। ठीक है, आपके फ्लैट फुट, दिव्यांग, नौकनी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आँखों का जो साइट है 6/9 से 6/12 ये रहना चाहिए। अब चयन की प्रक्रिया सबसे इम्पोर्टेंट है, देखेंगे आप लोग ध्यान से, विभिन्न चरणों में संपादित की जाएगी। सबसे पहले अभ्यर्थी की दस्तावेज की जांच होगी, शारीरिक नापजोख होगी, हाइट चेस्ट नापा जाएगा, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी जिसमें लंबी कूद होगी, ऊंची कूद होगी, गोला फेंक होगा, 100 मीटर की दौड़ होगी और 800 मीटर की भी दौड़ होगी। ठीक है, जो कि 100 अंकों की होगी। एक जो टेस्ट होता है वो आपका 20 नंबर का होगा। 5 टेस्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं तो हो जाएगा 100 नंबर। और इसके बाद अगर आप इसमें पास होते हैं तो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन भी कराएगा, उसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धिमत्ता विश्लेषण और अंक जो है इसमें भी होंगे।
चलिए 100 मार्क्स का हो जाएगा, मतलब 200 में से आपका जो है वो मेरिट बनेगा। फिर ट्रेड और चालक, ठीक है, जो ट्रेड या आरक्षक चालक होंगे यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे तो उनकी दस्तावेज की जांच होगी, शारीरिक नापजोख होगा और शारीरिक दक्षता में पुरुषों के लिए केवल 1500 मीटर की दौड़ होगी, महिला के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी और उसके बाद लिखित परीक्षा होगी, ठीक है। और जो ट्रेड होगा वो 25 अंक का होगा। चलिए आगे देखते हैं। जो किसी के पास एनसीसी का प्रमाण पत्र वगैरह होगा, ठीक है, उनको भी छूट मिलेगी, 5-5 अंक, अधिकतम 10 अंक मिल सकते हैं। एनएसएस का होगा तो एनसीसी के लिए सी टाइप का होगा तो उसके लिए 5 नंबर, और एनएसएस का होगा तो उसके लिए 5 नंबर, अधिकतम 10 नंबर ही आपको मिल सकता है। बोनस अंक से संबंधित प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक रूप से धारित होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि भर्ती चल रही है 1 साल 2 साल तो आप कभी भी बनवा लीजिए, जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है उसके पहले ही आपके जो सर्टिफिकेट है वो होने चाहिए। तो ये विज्ञापन आप लोग को ठीक से मैंने आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया है, पढ़ लिए हैं, और ये वीडियो आप लोग शेयर कर सकते हैं। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइए, नीचे लिंक दिया गया है। और एज से संबंधित मैं आगे और भी आप लोग के लिए वीडियो बना करके लेके आऊँगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।